हाय दोस्तों, वेलकम टू वॉर ऑफ एस्पायरेंस चैनल। और आप लोगों को पता ही है कि कल यूनिवर्सिटी ने आप लोगों के लिए एक कैंडिडेट प्रोसेस मैनुअल भेजा है जिन लोगों के ऑनलाइन एग्जाम्स होने हैं, ठीक है। और इसको देखने के बाद काफी सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हैं कि ये क्या क्या चीजें हैं। मैं आपको सारी की सारी चीजें समझाने वाला हूं, पूरा का पूरा वो पीडीएफ, पूरा का पूरा वो प्रोसेस मैनुअल यहां पर आसान भाषा में एक्सप्लेन करने वाला हूं। वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन आपको सारी की सारी चीजें यहां पर पता चल जाएंगी। पेशेंस रखिए, आराम से बैठिए और चीजों को एक एक करके समझते जाइए। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक चीज समझाने वाला हूं। लो कोर्सेज के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑनलाइन मोड को चुना है एग्जाम देने के लिए, उनके लिए ये वीडियो एकदम बेनिफिशियल होने वाली है। तो प्लीज पेशेंस रखना है और चीजों को समझते जाना है। एकदम ध्यान अब अपना केंद्रित कीजिए अपनी स्क्रीन पर, ठीक है। एक एक करके जरा बातें करते हैं। पूरी की पूरी चीजें मैं आपको यहां पर समझाने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले समझिए कि जो मैनुअल आया है, पूरा का पूरा जो प्रोसेस मैनुअल है, इसके अंदर क्या क्या चीजें समझाई गई, किस किस के बारे में बताया, जो कंटेंट इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर जो कंटेंट है वो है कैंडिडेट लॉगिन एंड डैशबोर्ड। कहने का मतलब कैंडिडेट लॉगिन कैसे करेगा और फिर उसके बाद उसको जो डैशबोर्ड दिखेगा उस बारे में पहले समझाया गया है। उसके बाद प्री एग्जामिनेशन स्टेप्स। प्री एग्जामिनेशन स्टेप्स का मतलब यह है कि एग्जाम शुरू होने से पहले आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं वो भी इसके अंदर बताया गया है। प्रोसेस फ्लो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, यानी जब आपका एग्जाम चलता रहेगा, जब आपका एग्जाम जारी रहेगा, उसके दौरान आपके क्या क्या प्रोसेस होंगे वो भी इसमें बताया गया है। जैसे उसमें आपके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं, यानी जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, उनको आप कैसे अपलोड करेंगे, और इसके अलावा जो एमसीक्यू होंगे उनके साथ आप कैसे डील करेंगे, एमसीक्यू को किस तरह से सबमिट करेंगे, ये बातें अंदर बताई हुई हैं। इसके अलावा प्रोक्टोरिंग ड्यूरिंग द असेसमेंट, बात को समझिए। देखिए, प्रोक्टोरिंग क्या होता है। प्रोक्टर का मतलब ये होता है वो इन्विजिलेटर, जैसे हम नॉर्मली कह देते हैं इन्विजिलेटर या वो टीचर जिसकी ड्यूटी लगती है, लेकिन यहां तो कोई टीचर तो अवेलेबल होगा नहीं, आप तो घर से एग्जाम देने वाले हैं। तो प्रोक्टोरिंग का मतलब होता है वो व्यक्ति जो ऑनलाइन एग्जाम में आपके ऊपर नजर रखेगा। तो प्रोक्टोरिंग ड्यूरिंग द असेसमेंट, यानी एग्जाम के दौरान जो प्रॉक्टर होंगे वो उनकी गाइडलाइंस, वो क्या क्या चीजों पर आपके ऊपर नजर रखेंगे। आप उनसे चैट भी कर सकते हैं, आप उनसे हेल्प भी मांग सकते हैं। ये सारी की सारी बातें इसमें आगे बताई हुई हैं। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स का मतलब ये होता है कि आपकी जो डिवाइस है जिस पर आप ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं, कि उस डिवाइस में क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, यानी उस डिवाइस में किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है। जैसे ये कहेगा कि आपके यदि मोबाइल पर आप एग्जाम दे रहे हैं या लैपटॉप पर, तो कम से कम 2 GB रैम होनी चाहिए या 4 GB को ये रिकमेंड करता है, कितने गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर होना चाहिए। ये सारी की सारी सिस्टम रिक्वायरमेंट आपको इसमें बताई गई है। सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन की जाएंगी, ठीक है। बात आ रही है समझ में। चलिए अब एक एक चीज को आगे समझ लेते हैं और अब हम शुरू करते हैं इस पूरे के पूरे मैनुअल को समझना। देखिए, सबसे पहले जो आपको समझना है वो हम बातें करेंगे कैंडिडेट लॉगिन और डैशबोर्ड के बारे में, कि कैंडिडेट लॉगिन कैसे करेगा और फिर जो डैशबोर्ड दिखेगा वो किस तरह से उसको दिखने वाला है। देखिए, सबसे पहले बात को समझिए। कैंडिडेट टू लॉगिन यूजिंग द लॉगिन क्रेडेंशियल्स फ्रॉम द होम पेज। सबसे पहले आपको होम पेज से पहुंचना है और फिर आपको अपने जो लॉगिन क्रेडेंशियल, देखिए लॉगिन क्रेडेंशियल्स क्या होता है, पहले बात को ध्यान से समझिए। लॉगिन क्रेडेंशियल होता है, मैं आपको समझाने वाला हूं, वैसे थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। यहां पर मैं आपको लेके चलता हूं। देखिए, यहां आप देख पा रहे हैं ये यूजर नेम है और यहां पर ये पासवर्ड है। नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मली जब वीबॉक्स एग्जाम लेता है तो नॉर्मली ये होता है वीबॉक्स के कि यूजर नेम ज्यादातर होता है आपका एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड होता है आपका क्या, आपकी डेट ऑफ बर्थ। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके केस में भी यही होने वाला है, तो यूनिवर्सिटी आपको बता देगी कि किस तरह से लॉगिन करना है। लेकिन ज्यादातर होता क्या, जब वीबॉक्स ये ऑनलाइन संस्था एग्जाम लेती है तो ज्यादातर यूजर नेम में एनरोलमेंट नंबर भरना पड़ता है और पासवर्ड में डेट ऑफ बर्थ। हो सकता है यहाँ पर रोल नंबर भरना पड़ जाए, वो एक अलग चीज है, ये तो आपको पता चल जाएगा। इस पर हमें दिमाग नहीं लगाना है, हमें समझना है कि जो पूरा का पूरा एग्जाम प्रोसेस होने वाला है ये आखिर है क्या। एक एक चीज मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं। देखिए, ये है यूआरएल जिस पर जाकर के आपको सबसे पहले पहुंचना है। ये यूआरएल है, ये लिंक है, इस पर आपको जाना है और उसके बाद अब बात को ध्यान से सुनिए, यहीं पर आपका एग्जाम होने वाला है। अब देखिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, सारी की सारी बातों को समझ लेते हैं। ये लैपटॉप और डेस्कटॉप विद कैमरा और स्मार्टफोन इज रिक्वायर्ड। आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए या डेस्कटॉप होना चाहिए विद कैमरा, जिसमें कैमरा हो, ठीक है। ऐसा लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए, या और स्मार्टफोन इज रिक्वायर्ड, आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए फॉर टेकिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए आपके
पास क्या होना चाहिए, लैपटॉप, डेस्कटॉप या स्मार्टफोन विद कैमरा होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ब्राउजर कौन सा प्रेफर किया है, आपको ब्राउजर प्रेफर किया गया है गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स। याद रखिएगा वर्जन भी इन्होंने दिए हैं। मैं आपको एक ही बात कहूंगा, वर्जन को छोड़ दीजिए, आप लोग अपडेट कर लेना, अपने मोबाइल फोन में भी अपडेट कर लेना। ठीक है, बिल्कुल जो अपडेट है बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट कर लेना अपने क्रोम ब्राउजर को, या आप मोजिला फायरफॉक्स यूज करते हैं तो उसको। ठीक है, लैपटॉप में भी अपडेट कर लेना, अपने डेस्कटॉप में भी अपडेट जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम से पहले बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन पर इनको अपडेट कर लेना। ये बात मैंने अभी आपको बताई है लॉगिन करने वाली बात, कि ज्यादातर ये होता है जब वीबॉक्स के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें यूजर नेम में ज्यादातर एनरोलमेंट नंबर आता है और यहां पर डेट ऑफ बर्थ आती है और फिर आप उसको लॉगिन कर पाते हैं। ठीक है, हालांकि यहां पर ये भी दे रखा है मोबाइल ओटीपी लॉगिन, वो आपको बता दिया जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा बड़ी परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि एनरोलमेंट नंबर ही डलेगा वहां पर, वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, ऑन लॉगिन होने के बाद कैंडिडेट विल बी एबल टू सी टेस्ट असाइन। आप लोगों ने जिस टेस्ट के लिए आप मतलब कहने का मतलब जब लॉगिन कर लेंगे तो आप लोग देख पाएंगे अपना टेस्ट, वहां पर आपको टाइम भी आपको इंटरफेस दिखाऊंगा मैं आपको वहां पर टाइम भी देखने को मिलेगा, जिस भी टेस्ट को आप देने के लिए गए हैं, जिस भी एग्जाम को आपको देने के लिए गए हैं, लॉगिन के बाद आपको वो दिखेगा। ठीक है, एंड कैंडिडेट विल जस्ट वन अटेम्प्ट टू कंप्लीट द असेंबली, और आपको एक ही अटेम्प्ट मिलने वाला है उस एग्जाम को करने का, एक ही अटेम्प्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आप बार बार उसमें से बाहर निकल रहे हैं और जा रहे हैं, आपको एक ही अटेम्प्ट मिलने वाला है। द टेस्ट सिलेक्शन पेज अपीयर्स एज बिलो, यानी जो टेक्स्ट देखिए जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखने वाला है। ठीक है, जब आप लॉगिन कर लेंगे ना तो आपको कुछ इस, देखो थोड़ा छोटा करता हूं पहले मैं, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, आपको जो पेज है वो इस तरह से दिखने वाला है जब आप लॉगिन कर लेंगे। देख पा रहे हैं आप लोग, आपको यहाँ राइट साइड में, यहाँ पर देखिए राइट साइड में आपको शायद आपका जैसे यहाँ पर जो भी आपका यूजर नेम होने वाला है, जो भी हो सकता है यहाँ पर आपका एनरोलमेंट नंबर दिखे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हाँ ये मैं ही हूं, मेरा ही है। और इसके अलावा जिस टेस्ट को आप देने गए हैं वो यहाँ पर आपको दिखेगा। यहाँ पर जैसे टेस्ट असाइन 5 लिख रहा है, हो सकता है यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ हो सकता है यहाँ पर 2 ही लिखा है, और टेस्ट टेकन हो सकता है यहाँ पर 0 है। ठीक है, यहाँ पर टाइम भी दिया गया है कि कितने टाइम का है, और फिर यहाँ पर कंटिन्यू दिया गया है। पता ही, मुझे उम्मीद है ये बात आप समझ पा रहे होंगे। इस तरह से आपको इंटरफेस लॉगिन करने के बाद दिखने वाला है। ठीक है, बात ही समझ, फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अच्छा, आगे समझिए, आगे बात को समझिए। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस आगे वाला है ये बहुत ध्यान से समझना है। देखिए, एज इट इज अ रिमोट प्रोक्टोरिंग असेसमेंट। देखिए, रिमोट प्रोक्टोरिंग असेसमेंट का मतलब ये होता है कि ये आपको हर टाइम जब आपका पेपर चलता रहेगा, हर टाइम आपको जांचता रहेगा। ठीक है, आप जैसे जो भी स्टूडेंट सामने बैठा हुआ होगा ना, उसके फेस को डिटेक्ट भी करता रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बैठे हैं और थोड़ी देर बाद वहां पर कैंडिडेट कोई और बैठ गया, ये आपको डिटेक्ट कर लेगा, ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है, प्लीज मेक श्योर यू हैव अ फंक्शनल वेबकैम और फ्रंट कैमरा ऑन योर मोबाइल डिवाइस, कि आपके पास एक अच्छा एक फंक्शनल वेबकैम होना चाहिए और फ्रंट कैमरा जो मोबाइल डिवाइस में एक अच्छा होना चाहिए। ठीक है, फेस ट्रैकिंग इज इनेबल्ड फॉर दिस असेसमेंट, कि आपका जो फेस है वो ट्रैक किया जाएगा। मैंने भी बताया ना कि आपका जो फेस है उसको ट्रैक किया जाएगा इस पूरे के पूरे असेसमेंट, यानी इस पूरे के पूरे एग्जाम के दौरान। बात आ गई समझ में? अब एक एक स्टेप को समझ लेते हैं हम यहां से। ठीक है, एक एक स्टेप को हम यहां पे समझना शुरू करते हैं। देखिए, कैंडिडेट क्लिक्स हिज इमेज यूजिंग वेबकैम और फ्रंट कैमरा ऑफ द मोबाइल डिवाइस। देखिए, अब 2 तरह की बातें हो सकती हैं, या तो आप अपना जो एग्जाम है वो मोबाइल पे दे रहे हो, या आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पे दे रहे हैं। तो आपको करना क्या है, आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। बात आ रही है समझ में? अब देखो ध्यान से, अभी आपको करना क्या है कि उसके बिल्कुल सामने बैठना है। ठीक है, अब मोबाइल को अच्छे से सेट कर लेना, किसी ऐसे टेबल वगैरह पर अच्छे से लगा लेना जिससे कि आपको वो एक जैसे स्टैंड की तरह हो जाता है, इस तरह से अच्छे से वो टिक जाए यदि मोबाइल पर आप लोग एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, सबसे पहले अपनी इमेज क्लिक करनी है, उसका कैमरा ऑन हो जाएगा। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी इमेज जो है वो क्लिक करनी है। इमेज जब आप अपनी क्लिक कर लेंगे तो उसको प्रोसीड कर देना है। ठीक है, ये अब जो आपको भी खाली दिख रहा है इसमें आपको अपना जो आइडेंटिटी कार्ड है, या तो फिर आपका कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड है, या अभी सारी की सारी बातें आ जाएंगी इसमें। स्टेप नंबर 2 में देखिए आपको क्या करना है। स्टेप नंबर 2 में आपको ये करना है, कैंडिडेट क्लिक्स हिज आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ की इमेज, ये जो आपको ये अगले वाला खाली बॉक्स दिख रहा है, ठीक है, इसमें आईडी प्रूफ आएगा। कैंडिडेट क्लिक्स हिज आईडी प्रूफ इमेज। आईडी प्रूफ कैन बी एनी कॉलेज आईडी, या तो आपकी कॉलेज की आईडी हो सकती है, स्टूडेंट आईडी कार्ड और एनी गवर्नमेंट आईडी कार्ड, कुछ तो आप लोग तो यदि आपके पास स्टूडेंट आईडी कार्ड है तो आप लोग वही क्लिक करेंगे। देखो इस इंटरफेस में समझिए ध्यान से, यहां पे आएगा आपको अच्छे समझ में। देखो जिस तरह से इन्होंने किया हुआ है, देखो ध्यान से, यहां पर
देखो यहाँ पर पहले फोटो लिया था, इस बॉक्स में आ गया, जो अपना फोटो क्लिक किया था, इसके बाद आपको जो है आईडी ऐसे हाथ से दिखाना है, ऐसे ऐसे हाथ से पकड़ के वेब कैमरे के सामने लाना है, ऐसे ही हाथ से पकड़ के लाना है कैमरे के सामने, ठीक है। और आपको भी दिखता रहेगा और देख लेना कि हाँ ये सही से आ चुका है, और फिर आपको क्या करना है, उसको उसकी इमेज टेक कर लेनी है और उसको प्रोसीड कर देना है। बात आ रही समझ में? मुझे उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसमें कुछ भी दिक्कत आपको होने वाली नहीं है, ठीक, कोई टेंशन की इसमें बात। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखना, ऐसे उल्टा सीधा मत करना। देखो इन्होंने एक और चीज यहां पे बताई हुई है, मैं थोड़ा जूम करके आपको समझाता हूं। ऐसे मत कीजिएगा, ये जो आपका आईडी कार्ड है ना, प्लीज शो योर आईडी कार्ड लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ कैमरा। इस तरह सीधा होना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे आप तिरछा तिरछा नहीं, ऐसे मतलब हाथ से पकड़ के आप सीधा, जिस तरह से देखो इन्होंने भी दिखा रखा है, ठीक है। आप देख सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हैं, इस तरह से आप लोग इस चीज को अंजाम दे सकते हैं, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। और उसके बाद आपने कर लिया, और यदि मान लो गड़बड़ हो जाता है तो आप रीटेक भी कर सकते हैं उसको, और उसके बाद फिर प्रोसीड आप उसको कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही होंगी। एक एक स्टेप को हम यहां से अच्छे से समझने लग रहे हैं, और बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। सारी बातें समझा के जाऊंगा कि लॉन्ग क्वेश्चंस को आप किस तरह से सबमिट करेंगे, सारी की सारी बातें आपको इसमें समझ में आने वाली है। वीडियो तो लंबा देखो हो ही जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ जाइए। अब स्टेप नंबर 3 देखिए, एज सून एज सिस्टम अप्रूव, जैसे ही सिस्टम अप्रूव कर देता है द कैंडिडेट गेट्स नोटिफिकेशन, आपको एक नोटिफिकेशन मतलब पॉपअप हो जाएगा। एंड पोस्ट अप्रूवल, अप्रूव होने के बाद कैंडिडेट विल मूव टू इंस्ट्रक्शन पेज। जैसे ही आप ये सब कर लेंगे ना, जो भी आपको मैंने बताया, उसके बाद जो है आपको एक इंस्ट्रक्शन पेज पर आप मूव कर जाएंगे, जैसे ये सारी की सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। देखिए अब स्टेप नंबर 4 देखिए आप लोग, स्टेप नंबर 4 क्या होने वाला है, बात को समझिए। कैंडिडेट नीड टू रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, आपको जो इंस्ट्रक्शन देखो ये दे रखे हैं ना, ये वाले ऐसे ही आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे वहां पर, आपको वो केयरफुली रीड करने हैं। एंड चेक द एक्सेप्टेंस बटन, अभी एक्सेप्टेंस बटन देख रहे हो, यहां पर जो आपको बॉक्स दिख रहा है, देखिए यहां पर आपको हो सकता है अभी अच्छे से ना दिख पा रहा हो क्योंकि फॉन्ट बहुत छोटे हैं, तो एक तो आप क्वालिटी बिल्कुल हाई कर लीजिए। फॉन्ट ना बहुत ज्यादा छोटे हैं, मैं चलो जूम करता हूं जिससे कि आप लोग इसको देख पाएं। फॉन्ट बहुत ज्यादा छोटा है और क्लियर भी नहीं है, पीडीएफ मैंने देखा था इतना ज्यादा क्लियर भी नहीं है, देखो ध्यान से, ये है एक्सेप्ट, इसको आपको टिक करना है। और फिर आपको अभी जो दिख रहा है ना, ये देखो वेट टाइम विल ओवर इन 29 सेकंड में ये हो जाएगा, देख रहे हो आप लोग। तो अभी आपको एक ग्रे कलर में दिख रहा है, ठीक है। जैसे ये टाइम पूरा हो जाएगा तो आपको एक ग्रीन कलर में फिर दिख जाएगा, ये टिक करना है, ये टाइम पूरा होने दीजिएगा और फिर आप इसको प्रोसीड आगे कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। समझ में आ रही है सारी की सारी बातें। देखो कोई बात समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। देखिए ध्यान से देखो, ऊपर भी लिखा हुआ है, यहां पर समझ लो आप लोग अच्छे से, देखो यहां भी ऊपर ही बताया हुआ है स्टेप नंबर 4 में क्या बताया हुआ है, देखो ऊपर भी। मैंने कहा टाइम लगेगा भाई, पेशेंस रखिए। कैंडिडेट नीड टू रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड चेक द एक्सेप्टेंस बटन, आप यहां पर इस पे क्लिक टिक कर देंगे। एंड और उसके बाद फिर आप करेंगे प्रोसीड नाउ टिल द टाइमर इज टिकिंग। जब मैंने कहा ना, जब तक ये टाइम रहेगा, जब तक पूरा टाइम नहीं खत्म होगा, द बटन टिल द टाइमर इज टिकिंग द बटन प्रोसेस नाउ इज ग्रे, तब तक ये ग्रे रहेगा, ठीक है। उसके बाद में ग्रीन हो जाएगा। लेकिन यहां पर कुछ बातें बताई है, मैं उनको आपको एक बार फिर से समझा देता हूं। नीचे कुछ यहां पर सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, उनको जरा और देख लेते हैं। देखो ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बताइए समझ, इनको एक बार देख लेते हैं ये क्या कहने की कोशिश की जा रही है। यहां पर देखिए, देखो यहां पर सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस आपको क्या बताए गए हैं, देखिए ध्यान से, बहुत अच्छे समझना है इनको। ड्यूरिंग द टेस्ट, टेस्ट के दौरान यूजर शुड नॉट स्विच फ्रॉम टेस्ट पेज टू एनी अदर पेज। ध्यान से सुनना, आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। जब आप टेस्ट देंगे तो ऐसा नहीं है कि आपने नीचे और भी टैब खोल रखे हैं, यदि आप इस टेस्ट वाले टैब से दूसरी टैब पर स्विच करेंगे, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, वरना आपको वार्निंग मिलेगी, ध्यान रखना। वंस लॉग्ड इन थ्रू वन ब्राउजर टैब, यदि आपने एक बार एक ब्राउजर टैब में लॉगिन कर लिया है तो आप लोग यूजर कैन नॉट लॉग इन फ्रॉम एनी अदर ब्राउजर या सेम ब्राउजर टैब। आप ना तो उसी सेम ब्राउजर की किसी दूसरी टैब में लॉगिन कर सकते हैं और ना किसी अदर ब्राउजर में, यदि आपने एक बार लॉगिन कर लिया है। अच्छा, नेविगेशन टूल से संबंधित इंस्ट्रक्शंस को समझ लीजिए। देखिए आपको ये दिख रहा है रेड रेड, ऐसे आपको एक दिखेगा फ्लैग, ठीक है। आपको आगे बताऊंगा मैं ये नेविगेशन टूल्स क्या है, जब आप एग्जाम देंगे ना वहां पे ये आएंगे, जब आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा वहां पर ये चीजें देखने को मिलेंगी। आपको ऐसे रेड रेड फ्लैग दिखेगा, इसका मतलब होता है जब आप किसी क्वेश्चन को फ्लैग कर देंगे, कोई लेफ्ट साइड में आपको क्वेश्चन नंबर दिखेंगे 1 2 3 4 इस तरह से, यदि आप किसी को फ्लैग कर देंगे तो फ्लैग का मतलब यह है कि अभी आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते, आप बाद में सोचेंगे और बाद में देंगे, ठीक है। बाद में जैसे होता है ना कई बार कि अभी हम इस क्वेश्चन को रख लेते हैं, ठीक है, बाद में सोच के इसका आंसर देंगे, तो आप उस क्वेश्चन को फ्लैग कर सकते हैं। टू फ्लैग ए क्वेश्चन टू रेस्पॉन्ड लेटर, यानी बाद में उसका आंसर देने के लिए, चूज एन आंसर एंड क्लिक ऑन फ्लैग बटन, आप उसको फ्लैग कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। अच्छा, नेक्स्ट का मतलब क्या है, यदि नेक्स्ट करेंगे तो अभी यदि आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके तो क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन आ जाएगा, आपको वह नीचे दिखेंगे
नेक्स्ट बटन, प्रीवियस बटन वहीं पर आपको नीचे दिखेंगे, ठीक है, जब आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। प्रीवियस बटन से आप पिछले वाले क्वेश्चन पर जा सकते हैं, और एंड टेस्ट से आपका जो टेस्ट है वो एंड हो जाएगा और अपने आप जो है वो, और आपका जो जब आप एंड टेस्ट पर क्लिक कर देंगे तो एंड टेस्ट से आपका जो टेस्ट है वो क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। बात आई समझ में, ठीक है। और इस तरह से आपको दिखाता है आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं वो भी आपको इस तरह से दिखाएगा, जैसे ग्रीन में आपको दिख रहा है अटेम्प्ट 1, अनअटेम्प्टेड कितने हैं वो भी आपको ये दिखाता रहेगा। अभी सारी बातें आएंगी, सारी की सारी चीजें भी आगे आएंगी, अभी आपको कतई भी बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, सारी चीजें आपको आ जाएंगी समझ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इसमें और भी कुछ। हाँ नीचे अभी तो काफी कुछ है, देखिए रुक जाइए अभी भाई, वीडियो लंबा होगा, मैं इसमें ना तो कोई इसमें एडिटिंग करने वाला हूं, ठीक है, तो वीडियो ये लंबा हो ही जाएगा, तो आप लोग प्लीज। अच्छा यहां पर कुछ और इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन, इनको भी देख लीजिए पहले। कुछ स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको भी देख लीजिए पहले। यहां पर देखिए कुछ स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस भी यहां पर दिए हुए हैं, इनको भी समझ लेते हैं क्या क्या बातें हैं। देखिए स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस, प्लीज कॉन्टैक्ट योर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर इन केस ऑफ पावर फेलियर। मान लो ऐसा हो जाता है कि आपकी लाइट चली गई, इन्वर्टर डाउन हो गया, तो ऐसे में आपको करना क्या है, अपने टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर को क्या करना है, कॉन्टैक्ट करना है। इन केस ऑफ पावर फेलियर एज द टेस्ट में बी रिकवर्ड, जिससे कि आप अपने जो टेस्ट है उसको रिकवर कर सके। इफ टेस्ट रिकवरी इज नॉट पॉसिबल, यदि टेस्ट की रिकवरी पॉसिबल नहीं है, देन टेस्ट विल हैव टू बी रीशेड्यूल्ड, फिर आपका जो टेस्ट है उसको रीशेड्यूल किया जाएगा वापस, फिर और दूसरा शेड्यूल उसके लिए किया जाएगा, ठीक है, बात ध्यान रखना। इन केस ऑफ कंप्लीट इंटरनेट फेलियर, यदि पूरा का पूरा मतलब इंटरनेट ही आपका मतलब बिल्कुल चल नहीं रहा है, या इंटरनेट बिल्कुल इंटरनेट कट हो गया, एंड सबमिशन विल नॉट बी पॉसिबल, ठीक है, एंड द टेस्ट विल हैव टू बी रिशेड्यूल। इन केस ऑफ कंप्लीट फेलियर सबमिशन विल नॉट बी पॉसिबल, यदि आपका इंटरनेट जो है वो बिल्कुल फेल हो जाता है, यदि और सबमिट नहीं हो पाता आपका, तो फिर आपके लिए जो टेस्ट है, टेस्ट विल हैव टू बी रिशेड्यूल, उसको रिशेड्यूल किया जाएगा। इन केस ऑफ टेम्पररी इंटरनेट आउटेज, मान लो बीच बीच में आपका स्लो हो रहा है या बीच बीच में इंटरनेट जा रहा है, प्लीज वेट फॉर सम टाइम एंड ट्राई टू रीसबमिट द टेस्ट, ठीक है। टेस्ट के दौरान यदि आपका जो इंटरनेट है वो बार बार आउटेज हो रहा है, इंटरनेट आउटेज हो रहा है, बंद हो रहा है, इस तरह की सिचुएशंस हो रही हैं, तो फिर आपको करना क्या है, आपको रीसबमिट करने के लिए कोशिश करनी है बार बार। देखिए बात समझिए, कहने का मतलब यदि इंटरनेट संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको अपने टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर से कांटेक्ट करना है, सिंपल सी बात ये समझ लो, ये सारी बातें बिना वजह की हैं, ठीक है। जब इंटरनेट प्रॉब्लम करेगा तो आपको सीधी सी बात है टेस्ट देने में आपको प्रॉब्लम आनी ही आनी है। इफ इंटरनेट स्पीड इज रीजनेबली स्लो, इमेजेस एंड टेबल्स इन द क्वेश्चंस में टेक लिटिल लॉन्गर टू अपीयर, यदि आपकी इंटरनेट स्पीड जो है वो स्लो होगी तो उसमें इमेजेस और वहां पर दी गई टेबल हैं, ठीक है, क्वेश्चन में वो बहुत ज़्यादा टाइम लेंगी, लंबा टाइम लेंगी और आपको जल्दी से वो नहीं दिखेंगी, ठीक है। ये आपको पहले ही इंस्ट्रक्शंस में बता दिया गया है। तो आप लोग अपने इंटरनेट, देखिए सबसे बड़ी बात तो यही थी कि आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन का मोड तभी चुनना चाहिए था यदि आपके पास अच्छा इंटरनेट है। यदि आपके पास अच्छा इंटरनेट है नहीं और आप लोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन मोड आपने चुना है, तो फिर आप लोगों ने कहीं ना कहीं एक चीज गलत की है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यूनिवर्सिटी अभी भी आपको कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन देगी कि आप लोग ऑफलाइन एग्जाम को वापस से, कि आप लोग ऑनलाइन ना दे करके ऑफलाइन पर वापस से शिफ्ट कर सकें। हालांकि ऐसा बताया तो जा रहा था सीसीएसई के रजिस्ट्रार की तरफ से, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि उनको कोई ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है कि वो ऑनलाइन चुने हुए मोड को वापस से ऑफलाइन कर सकें। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग ऐसा कर पाए। मैं आपसे 2 क्वेश्चन और पूछ रहा हूं यहाँ पे साथ साथ में, कि क्या आप लोग अपना जीमेल नंबर और मोबाइल नंबर अपडेट कर पाए, और क्या आप लोग ऑनलाइन मोड जिन्होंने चुन लिया था क्या वो ऑफलाइन मोड सेलेक्ट कर पाए वापस से फॉर्म को लॉगिन करके। मुझे प्लीज जरूर कमेंट में इस बारे में बताइएगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है। प्लीज अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस एंड टेस्ट शुड बी सबमिटेड ओनली व्हेन इट इज कंप्लीटेड इन ऑल रेस्पेक्ट। आपको टेस्ट तभी सबमिट करना है जब ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। यानी पूरी तरह से कंप्लीट का मतलब आप अपने जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको भी सबमिट कर चुके हो, अपने एमसीक्यू हैं उनको भी सबमिट कर चुके हो, तभी एंड करना है टेस्ट। उससे पहले एंड मत कर देना। आपके जो पेपर है उसमें 2 सेक्शन होने वाले हैं, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। एक पार्ट ए होगा, एक पार्ट बी होगा। इस चीज को अभी आप साइड करिए कि ये वाली बातें मैं आपको आगे समझाने वाला हूं, इस बात को अभी आप लोग साइड कर दीजिए। ये जो यहाँ इन्होंने बताया रखा है अंडर सेक्शन पार्ट ए, द क्वेश्चन विल हैव अ लिंक फ्रॉम वेयर द एक्सेल शीट कैन बी डाउनलोड बाय द कैंडिडेट। मैं आपको ये समझाऊंगा। देखिए
यदि आपके कुछ पेपर में, यदि आपके इस पेपर में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आते हैं तो एमसीक्यू क्वेश्चन तो डायरेक्ट वहीं पर टिक हो जाएंगे, ठीक है, सीधा ऑनलाइन ही टिक हो जाएंगे। लेकिन जो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इनके रिगार्डिंग मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं। इस चीज को भी आप फिलहाल छोड़ दीजिए, ये वाली बात जो है इसको छोड़ दीजिए। आप यहां पे आइए, प्लीज डू नॉट टर्न ऑफ या म्यूट योर ऑडियो एंड वीडियो ड्यूरिंग द एग्जाम। आपको अपने लैपटॉप की, अपने मोबाइल की वीडियो को ऑफ नहीं करना है और ना ही ऑडियो को म्यूट करना है, ठीक है। योर सिस्टम डिस्प्ले स्क्रीन एंड ट्रांजैक्शन विल बी कैप्चर्ड ऑटोमेटिकली थ्रू आउट द एग्जाम। आपकी जो डिस्प्ले स्क्रीन है वो प्रॉक्टर के द्वारा, प्रॉक्टर की आपके ऊपर नजर रहेगी और उसको लगातार कैप्चर किया जाता रहेगा, पूरे के पूरे एग्जाम के दौरान भी उसको कैप्चर किया जाता रहेगा, ठीक है भाई। अब आगे ये इनका ये पॉपअप अड़ गया है, ये पूरे के पूरे नहीं दिख पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब नीचे चलते हैं। अभी आगे बहुत सारी बातें हैं समझने वाली, उस पर हम ध्यान देते हैं। बहुत सारी चीजें हैं अभी आगे समझने वाली, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को किस तरह से फोटो खींच करके भेजना, उसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है अभी स्टूडेंट्स को। वो बातें अभी बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें अभी वही हैं, उनके ऊपर भी बातें होने वाली हैं, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। आप देखिए, अब आपको यहां पर दिख रहा है वेटिंग लॉन्ग, आपको यहां वेटिंग लॉन्ग दिख रहा होगा, प्रोसीड नाउ। अब देखिए, वो मैंने अभी बात बताई, वो सारी की सारी ये सब इंस्ट्रक्शंस थे जो मैंने आपको पढ़वाए। ये आपको इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये इंस्ट्रक्शंस आपने भी यहीं पर देख लिए हैं, ठीक है। ये वही वाली बात है, जब वो टाइम खत्म हो जाएगा ना, जब आप याद करिए वो वाली बात, याद करिए कि मैंने कहा था यहां पर जब टाइम खत्म हो जाएगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। ये आपने टिक किया, अब ये ग्रीन हो गया, ठीक है। बात आई समझ में? ये सारी बातें, ये तो इंस्ट्रक्शंस थे जो इंस्ट्रक्शन मैंने आपको पढ़वाए, ठीक। चलो अब ये ग्रीन हो गया है, अब आपको करना क्या है, प्रेस नाउ बटन टर्न्स ग्रीन, ठीक है। अब इसको प्रेस नाउ करना है, जो अभी बटन जो है ग्रीन हो चुका है, विच मींस द टेस्ट इज रेडी टू टेकन। अब आप टेस्ट देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। अब आपको इसको प्रेस करना है। बात आ गई सबको समझ में? चलिए, तो जैसे ही वो ग्रे बटन था, टाइम खत्म होगा तो वो ग्रीन हो जाएगा। अब आपको क्या कर देना, उसको प्रेस कर देना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अब आपको देखिए ये प्रोसेस है। अब आपको मैं बता रहा हूं एग्जामिनेशन जो है वो उसके साथ अब क्या क्या प्रोसेस होने वाले। जैसे आप प्रोसीड नाउ करेंगे आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ड्यूरिंग द असेसमेंट यानी एग्जाम के दौरान, इफ कैंडिडेट ट्राइज टू नेविगेट टू अदर विंडो, यदि आप कोई और विंडो खोलते हैं, कोई और टैब खोलते हैं, दे विल गेट नेविगेशन वार्निंग्स। आपको वार्निंग मिलेंगी। ऐसे देखो, यहां पे देख रहे हो 1 out of 10 वार्निंग। प्लीज डू नॉट नेविगेट आउट ऑफ टेस्ट विंडो ड्यूरिंग द टेस्ट, योर टेस्ट विल बी ऑटो सबमिटेड। यदि आप ऐसा बार बार करते रहेंगे और ये वार्निंग पूरी हो जाएंगी, 10 वार्निंग पूरी हो जाएंगी, तो आपका जो टेस्ट है ना वो अपने आप सबमिट हो जाएगा। बस जितने भी आपने क्वेश्चन किए नहीं किए उस बात से कोई मतलब नहीं होगा, फिर अपने आप ही सबमिट हो जाएगा यदि आप बार बार ये करते रहेंगे। तो सबसे बड़ी आपको बात ये ध्यान रखनी है, जब आप पेपर देंगे तो आपको किसी और विंडो को नहीं खोलना है। ये बात अच्छे समझ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, पोस्ट मैक्सिमम वार्निंग, जैसे ये वार्निंग आपकी पूरी हो जाती है, टेस्ट विल गेट ऑटोमेटिकली सबमिटेड। अपने आप 10 वार्निंग होते ही टेस्ट जो है अपने आप सबमिट हो जाएगा। एनी नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एंटीवायरस, कोई भी नोटिफिकेशन आता है आपके लैपटॉप पे एंटीवायरस से संबंधित या विंडोज अपडेट से संबंधित, कोई भी नोटिफिकेशन आता है या ईमेल का कोई नोटिफिकेशन पॉपअप करता है आपके लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, या व्हाट्सएप वेब मैसेज का कोई भी नोटिफिकेशन आता है, या आपके फोन पर हो तो आपके फोन पर कोई भी फोन कॉल आती है या व्हाट्सएप का कोई मैसेज आता है एटसेट्रा, विल बी काउंटेड एज नेविगेशन। इनको भी ये माना जाएगा कि आप नेविगेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। कहने का मतलब आप कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड नेविगेशन काउंट हैज कैप्ट एज 10, केवल और केवल 10 वार्निंग आपको मिलेंगी। तो आपको करना क्या है, देखिए बात समझिए। यदि आप मोबाइल पर एग्जाम दे रहे हैं तो आपके फोन में एक ऑप्शन होता है डीएनडी मोड। आप डीएनडी मोड जरूर लगा लीजिएगा। आप अपने फोन में डीएनडी मोड, डू नॉट डिस्टर्ब मोड का यूज कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपकी कॉल वगैरह जो है यदि वो आएंगी तो बैकग्राउंड में रहेंगी, साइलेंट ही रहेंगी। देखिए आप यदि फ्लाइट मोड लगा लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फ्लाइट मोड में तो आपकी सिम जो है वो बंद हो जाती है, फिर इंटरनेट का कैसे यूज करेंगे। हाँ, उस केस में देखिए जिनके पास वाईफाई है, एक मजेदार बात बताता हूं। यदि आपके पास वाईफाई है और मोबाइल पे आप एग्जाम दे रहे हैं और आपके पास वाईफाई है, तो आप एयरप्लेन मोड यूज कर लेना। एयरप्लेन मोड यूज करते आपकी सिम हो जाएंगी बंद और उसके बाद वाईफाई खोल लेना, केवल वाईफाई से कनेक्ट रखना, ठीक है। जिनके पास वाईफाई है, जिनके पास वाईफाई नहीं है उनको मोबाइल के डेटा पे ही एग्जाम देना है, तो फिर वो डीएनडी मोड का यूज करना। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? देखिए जिनके पास वाईफाई है तो वो एयरप्लेन मोड यूज कर लेंगे। एयरप्लेन मोड यूज करते ही आपकी जो सिम वगैरह वो बंद हो जाएंगी, ना तो कोई मैसेज आएगा ना कुछ भी नहीं आने का, ठीक है। उसमें होगा क्या, बस केवल और केवल आपका जो जुड़ेगा वो वाईफाई का इंटरनेट जुड़ेगा। लेकिन उस केस में भी आपके व्हाट्सएप के मैसेज आ सकते हैं,
ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज आ सकते हैं या अदर टेक्स्ट आ सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आप लोग सेटिंग्स में जाइएगा और नोटिफिकेशन बंद कर लीजिएगा एग्जाम देने से पहले। अपने फोन में जो नोटिफिकेशन है ना, अरे जैसे अंदर ऐप में जाते हैं, नोटिफिकेशन को ब्लॉक कर दीजिएगा। व्हाट्सएप के जितने भी ऐप हैं या टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम, जो भी आप चलाते हैं, उनके जो नोटिफिकेशन है उनको बंद कर लीजिएगा एग्जाम देने से पहले। ये बात अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है सभी लोग। ऐसे आप लैपटॉप में जो अपने नोटिफिकेशन हैं उनको जरूर बंद कर लीजिएगा प्लीज, ये बात अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। बड़ा पंगा है भाई वरना इस ऑनलाइन एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलो अब आगे और समझने की कोशिश करते हैं और आगे और देखने की कोशिश करते हैं। तो आपकी उसके बाद जो टेस्ट स्क्रीन है वो कुछ इस तरह से आपको दिखने वाली है। जो आपकी जैसे आप वहां पर ग्रीन बटन पे फॉलो करेंगे तो आपकी जो टेस्ट स्क्रीन है वो इस तरह से आपको दिखने वाली है, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से समझो, यहां पर एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए क्वेश्चन पैनल, अब जितने क्वेश्चन है वो आपको यहां पर दिख रहे हैं, देखो 1 2 3 और ज्यादा होंगे तो ज्यादा दिख जाएंगे। यहां पर आपको दिख रहा है क्वेश्चन पैनल, यहां पर आपको क्वेश्चन पैनल दिख रहे हैं, ठीक है। यहां पर आपको क्या दिख रहा है, यहां चलो इसको मैं और जूम करता हूं जिससे कि अच्छे से आपको और समझ में जाए, ठीक है। टाइम भी आपको दिख रहा है, देखो टाइम इतना लेफ्ट है, यहां पर देख सकते हैं आप लोग, यहां पर टाइम दिख रहा है, यहां पर आपको दिख रहा है, यहां पर आपका यूजर नेम वगैरह होगा या आपका एनरोलमेंट नंबर होगा, आपका रोल नंबर वगैरह होगा, आपका नाम भी हो सकता है, यहां पर वो चीजें दिखने वाली हैं, ठीक है। यहां पर टाइम आपको दिखता रहेगा कितना टाइम रह चुका है। यहां पर आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, इस तरह से। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है, यहां पर लिख रहा है 22 मार्क्स, ऐसे इस तरह से, मतलब ये तो डेमो है, एक बात ही समझ, ये तो एक डेमो है, ठीक है। अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से, अब होना क्या है, अब उस बात को ध्यान से समझनी है। अब जो होना है वो उस बात को ध्यान से समझिए। देखिए होता क्या है, वैसे तो यहाँ पर ऑप्शन भी दे रखा है कि 700 कैरेक्टर्स में आपको आंसर लिखना है, यहाँ पर ये बॉक्स भी दे रखा है, लेकिन आपको टाइप नहीं करना है, ठीक है। आप टाइप नहीं करेंगे, आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेना है, आपकी कॉपी लेनी है, ठीक है। पेज लेना है, व्हाइट पेज, एकदम प्लेन पेज लेना है और क्वेश्चन नंबर डालना है, उसको लिखना शुरू कर देना है। यदि मान लो वो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, सब्जेक्टिव तो लिखना शुरू कर देना है उसको, ठीक है। बात ही समझ, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है तो अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे ऐसे गए, ठीक है, गए क्वेश्चन नंबर 1 पे और क्वेश्चन नंबर 1 किया तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख जाएगा। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको फिर नेक्स्ट से दिख, देखो यहाँ पर आ जाओ ना, मैंने क्या बताया था, देखो अभी चूंकि प्रीवियस का बटन तो इसलिए नहीं है, पहला ही क्वेश्चन है तो प्रीवियस का बटन आपको नहीं दिखेगा, ये आपको नेक्स्ट है। यहां पर ये जो दिख रहा है ना, ये नेक्स्ट है। यदि आपको नहीं दिख पा रहा तो समझ लीजिए यहां पर ये नेक्स्ट है, इतना तो देख पा रहे होंगे ना। अरे यदि क्लियर नहीं भी दिख रहा है तो ये तो आपको समझ में आ रहा है ना कि ये नेक्स्ट है और ये है फ्लैग। मैंने बता दिया फ्लैग क्या होता है, देखो ध्यान से। आपको करना क्या है, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, अभी इसका आंसर नहीं देना, आपको समझ नहीं आ रहा, आपको इस पे क्वेश्चन नंबर 2 पे आप जैसे जाएंगे, गए तो क्वेश्चन नंबर 2 पे गए, क्वेश्चन नंबर 2 पे जाकर के आपको इसको फ्लैग कर देंगे तो आपका इसका मतलब ये है कि आप इस क्वेश्चन को बाद में आंसर, आपको ये रेड हो जाएगा और आप इससे समझ जाएंगे मुझे बाद में आंसर देना। आपको रेड कलर दिख जाएगा यहाँ पर इस 2 नंबर पर ऊपर आ जाइए, यहाँ पर वापस इस पे रेड कलर हो जाएगा यहाँ पर, यदि आप इसको फ्लैग कर देंगे। फ्लैग करने का मतलब आप फ्लैग करने का मतलब ये होता है कि आपको रेड कलर में दिखता रहेगा और आप बाद में ये अच्छे से आसानी से देख पाएंगे इस क्वेश्चन का मैंने भी आंसर नहीं दिया, मैंने इसको फ्लैग करके रखा है, ठीक है। यदि आप साथ साथ आंसर देना चाहते हैं तो जैसे यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है, आप इसका आंसर लिख लीजिए, ठीक है, इसका पूरा का पूरा आप आंसर लिख लीजिए, ठीक, और उसके बाद फिर जो है आप इसको नेक्स्ट कर दीजिएगा। बात आ गई समझ में? तो इस तरह से आपको चीजें समझनी, आपका कहने का मतलब ये है। और आप यहां पर देख सकते हैं, देखिए यहां पर क्या लिखा रहा है, vbox.com इज शेयरिंग योर स्क्रीन। कहने का मतलब आपके ऊपर जो है वो इन्विजिलेटर की नजर रहने वाली है, यहां पर उसको कहते हैं प्रॉक्टर, ठीक है। देखिए चैट विद प्रॉक्टर डेमो, यहां पर आप चैट भी कर सकते हैं, चैट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। बात आ गई समझ में? चैट का जो ऑप्शन है वो भी यहां पर अवेलेबल है। अब बात को और ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और आगे चीजों को और मैं बताने की कोशिश करता हूं। अब आगे और क्या क्या चीजें हैं 1 सबमिट में देख लेता हूं, इसमें कुछ छोटा तो नहीं है, कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो छूट गई हो, नहीं, शायद कोई चीज ऐसी नहीं बची है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे समझने की और कोशिश करते हैं। देखिए अब इंस्ट्रक्शंस जैसे आपने देखा, यहां पर देखो ध्यान से। अब जैसे पहले वाला क्वेश्चन था, ठीक है, जैसे पहले वाला क्वेश्चन था आपका, अब यहां पर देखिए जैसे ही आप इस पर अब आपने देखा कि जैसे ही आप यहां देख रहे हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसको आप कर रहे हैं, अब नेक्स्ट कर देंगे। जो क्वेश्चन आप करते हुए जो क्वेश्चन आप करते जाएंगे वो ग्रीन होता जाएगा, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट और प्रीवियस यहां पर आप देख सकते हैं, जिस भी क्वेश्चन पे आपको जाना है आप नेक्स्ट और प्रीवियस भी उनको कर सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट का बटन भी है, प्रीवियस का भी बटन है, इस तरह से आप आगे पीछे उनको कर सकते हैं। कोई ज्यादा बड़ी बात यहाँ पर होने वाली नहीं है, बड़ी आसान सी चीज है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, बड़ी आसानी से आप ये सब चीजें अच्छे से कर लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। आगे बढ़ जाएं, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखो मैंने बताया भी है कि बाय क्लिकिंग प्रीवियस बटन द प्रीवियस बटन अपीयर्स, ठीक है। एंड टेस्ट से आप उस टेस्ट को जो है आप यदि आप एंड बटन दबा देते हैं तो फिर आपका जो टेस्ट है वो सबमिट हो जाता है अपने आप ही। चलिए आगे बात को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, उस बात को समझिए अभी फिलहाल, ठीक। अब ये जो अपलोड करने वाली चीजें ये यहां से आपको अच्छे से समझनी है। देखिए कहानी क्या है,
सब्जेक्टिव असेसमेंट यानी कहने का मतलब यदि आपका जो टेस्ट है, आपका जो पेपर है वो सब्जेक्टिव है, यदि आपका क्वेश्चन जो है वो कैसा है, सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव असेसमेंट विद इमेज अपलोड ऑप्शन, इसके बारे में यहां पर समझाया गया। अब मैं इसको समझाता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन यही है। देखिए, एवरी सब्जेक्टिव आंसर सेक्शन विल हैव एन ऑप्शन। जितने भी सब्जेक्टिव सेक्शन होगा ना, एवरी सब्जेक्टिव आंसर सेक्शन, जो सब्जेक्टिव आंसर वाला सेक्शन होगा, यानी कहने का मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, वहां पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा वहीं पर। कैसा ऑप्शन? अपलोड आंसर शीट यूजिंग मोबाइल कैमरा। अपलोड आंसर शीट यूजिंग मोबाइल कैमरा, कैंडिडेट कैन यूज पेन एंड पेपर टू राइट आंसर। जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, आपको क्वेश्चन देखना, पढ़ना है और आपको अपने पेज पर लिखना है। ठीक है, आप वहां पर ऑप्शन देखेंगे, अपलोड आंसर शीट यूजिंग मोबाइल कैमरा, कैंडिडेट कैन यूज पेन एंड पेपर टू राइट आंसर्स एंड अपलोड द आंसर शीट यूजिंग ए मोबाइल फोन बाय स्कैनिंग यूनिकली जनरेटेड क्यूआर कोड। लेकिन अब ये मैं बात आपको अच्छे समझाता हूं। देखिए कहानी क्या है। यदि आप लैपटॉप पर दे रहे हैं, यदि आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पर दे रहे हैं, तो वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, अपलोड आंसर शीट यूजिंग मोबाइल कैमरा। आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अपलोड इमेजेस यूजिंग अ मोबाइल कोड क्यूआर मेथड। सबसे पहला मेथड समझिए, सबसे पहली बात समझिए पहला मेथड क्या है, और ये सबसे सही है। लैपटॉप पर या डेस्कटॉप पर देने वालों के लिए सबसे अच्छा मेथड यही है, अपलोडिंग इमेजेस यूजिंग अ मोबाइल क्यूआर कोड। देखिए करना क्या है, आपको क्यूआर कोड का यूज करते हुए आपको अपनी इमेज अपलोड करनी है, जो आपने अपने व्हाइट पेपर पे, अपने पेज पे क्वेश्चन का आंसर लिखा है। समझिए, इफ ए कैंडिडेट चूजेस दिस ऑप्शन, यदि आप इस वाले ऑप्शन को चुनते हैं, कौन सा ऑप्शन? पहला वाला मेथड। कौन सा? अपलोडिंग इमेजेस यूजिंग अ मोबाइल क्यूआर कोड। ये बेटर है, मैं मानता हूं। ये इसके लिए आपके पास एक, देखो लैपटॉप पे तो आप एग्जाम दे ही रहे हो, आपके पास स्मार्टफोन भी होना चाहिए। आप अपने दूसरे स्मार्टफोन से, आप अपने जो स्मार्टफोन है, ये सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं लैपटॉप वालों की बात करूं, लैपटॉप डेस्कटॉप वालों की, मोबाइल की बात नहीं कर रहा। मोबाइल का सिस्टम अभी अलग है, उसके बारे में अलग समझाऊंगा। यदि आप डेस्कटॉप पर या लैपटॉप पर दे रहे हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन होगा, एक मेथड होगा, यूजिंग इमेजेस यूजिंग अ मोबाइल क्यूआर कोड। अब यदि इफ ए कैंडिडेट चूजेस दिस ऑप्शन, यदि आप इस ऑप्शन को चुनते हैं, तो एक यूनिक क्यूआर कोड इमेज विल गेट जनरेटेड ऑन द स्क्रीन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो आपके लैपटॉप पर एक क्यूआर कोड आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अपना मोबाइल फोन, स्मार्टफोन उठाना है और स्मार्टफोन में पहले से ही ऐप डाउनलोड कर लेना, क्यूआर कोड स्कैनर की या बार कोड स्कैनर की ऐप डाउनलोड करके रखना। ठीक है, ये बात अच्छे समझ लो, पहले से ही क्यूआर कोड स्कैन वाली एक ऐप डाउनलोड कर लेना उसमें। ठीक है, जिससे कि आपको उस लिंक पे सीधा ले जाए। ठीक, बात आ गई समझ? इफ अ कैंडिडेट चूजेस दिस ऑप्शन, ए यूनिक क्यूआर कोड इमेज विल गेट जनरेटेड ऑन द स्क्रीन। आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पर एक क्यूआर कोड दिख जाएगा। अब आपको क्या करना है, कैंडिडेट विल हैव टू स्कैन द क्यूआर कोड। अपना फोन लेना, ठीक है, स्मार्टफोन, उससे आपकी जो क्यूआर कोड वाली ऐप है, वहां से आप उसको स्कैन कर सकते हैं। स्कैन द क्यूआर कोड विद क्यूआर कोड स्कैनर ऐप, या लाइक पेटीएम में, जैसे पेटीएम में भी होता है स्कैनर का वैसे तो, लेकिन अब मैं आपको सलाह ये दूंगा, क्यूआर कोड स्कैनर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा अच्छी वाली, और जिसके अच्छी सी स्टार रेटिंग हो। और एनी क्यूआर कोड ऐप अवेलेबल इन द डिवाइस, या आपके, यदि मान लो आपके फोन में पहले से क्यूआर कोड स्कैनर की डिवाइस है, ऑलरेडी ऐप है, तो उसका आप यूज कर सकते हैं। याद रखना, द वैलिडिटी ऑफ दिस क्यूआर कोड इज 60 सेकंड, मात्र 1 मिनट की वैलिडिटी होगी। जब आप क्यूआर कोड पे, जैसे मान लो आपने पेपर कर लिया, व्हाइट पेज पे पूरा का पूरा आंसर लिख लिया, अब आपको क्या करना है, पेपर के दौरान की कहानी है ये, ऐसा मत समझना कि एंड टेस्ट करोगे उसके बाद कोई अपलोड की ऑप्शन नहीं होगा। ये सुन लो मेरी बात ध्यान से, एंड टेस्ट के बाद अपलोड नहीं होना भाई, ये साथ के साथ होगा, पेपर के दौरान ही हो। हाँ, आप पहले ऐसा हो सकता है कि आप सारे क्वेश्चंस के जो है शीट्स पर आंसर लिख लो और बाद में क्वेश्चन पर बदल के नेक्स्ट प्रीवियस करके बाद में जो है सब पर अपलोड कर देना। जिस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो उसी क्वेश्चन पर आपको जाकर ये ऑप्शन क्लिक करना है, ये वाला अपलोडिंग इमेज यूजिंग क्यूआर कोड, उसी क्वेश्चन पर जाकर और उसी क्वेश्चन का आंसर की शीट आपको अपलोड करनी है फोटो खींच करके। ठीक है, बात तो समझ में आ रही है मेरी बात, समझ पा रहे हो? देखिए ध्यान से सुनो, करना क्या है, बात को सुनो ध्यान से। फोटो कैसे खींचेगा उसका भी समझ लो, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट फोटो खींच जाएगा। क्यूआर कोड आएगा, क्यूआर कोड को स्कैन करोगे, तो क्यूआर कोड को जैसे आप स्कैन करोगे, द क्यूआर कोड एक्टिवेट द स्टूडेंट मोबाइल कैमरा, आपके मोबाइल के कैमरे को एक्टिवेट कर देगा वो। जब आप क्या करोगे, अपने लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर इस ऑप्शन को चुनोगे, ये वाला, फिर ठीक है, फिर आपको क्यूआर कोड दिख जाएगा। इसकी सुन लो ध्यान से, फिर को डाउट आएंगे बहुत ज्यादा। फिर आपको क्या करना है, अपना मोबाइल फोन से उस ऐप में जाना है जो क्यूआर कोड की स्कैन करने वाली ऐप है, और इस क्यूआर कोड को जैसे आप स्कैन करेंगे तो आपका आपके जो मोबाइल का कैमरा है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और ही कैन टेक इमेज ऑफ आंसर शीट। उसके बाद जैसे कैमरा आपका चालू हो जाता है, क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद आपको आंसर शीट को अच्छे से स्कैन करना है, हो गया। एंड कैंडिडेट्स टू सिमिल्टेनियसली, उसके साथ साथ ही अपलोड आंसर शीट क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। ठीक है, आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको वहीं पर उसमें अपलोड कर दिया जाएगा, वहीं से आपको उसको अपलोड करना है। याद रखना इंपॉर्टेंट चीज, every new answer sheet upload there will be new QR code that will be generated।
मान लो आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, लोगों को आपका क्वेश्चन ऐसा है कि एक पेज भर गया, अब उसी क्वेश्चन का आपका दूसरा पेज भी है, तो आपने सबसे पहले क्यूआर कोड जनरेट किया, 60 सेकंड के लगेगा, एक पेज अपलोड कर दिया, ठीक है, उसको क्लोज करना, ठीक है, बात आई समझ में। क्यूआर कोड स्कैन किया मोबाइल से, फोटो गया, अपलोड कर दिया, जो क्यूआर कोड आपको, क्योंकि डेस्कटॉप पर तो क्यूआर कोड दिखता रहेगा, अरे मोबाइल से तो अपलोड कर रहे हो, डेस्कटॉप पर तो क्यूआर कोड दिखे, उसको क्लोज करना, फिर से यही करना, अपलोडिंग इमेजेस यूजिंग अ मोबाइल क्यूआर कोड, ठीक है, फिर 60 सेकंड के लिए आ जाएगा, फिर दूसरा पेज अपलोड करना। याद रखना, जिस क्वेश्चन पर ये काम कर रहे हो ना, जिस क्वेश्चन पर ये दबा रहे हो, ये उसी क्वेश्चन की ही सीट अपलोड करना, ऐसा नहीं है क्वेश्चन कोई और है और आंसर कोई सी और शीट अपलोड कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा, बात को ध्यान रखना। समझ रहे हो मेरी बात? हर क्वेश्चन पर उसी क्वेश्चन के आंसर की आंसर शीट अपलोड होगी, ये बात भी ध्यान रखना। अच्छा, एवरी न्यू आंसर शीट अपलोड देयर विल बी न्यू क्यूआर कोड दैट विल बी जनरेटेड। एग्जांपल, इफ देयर आर 2 हैंडरिटन पेज, मान लो 2 हैंडरिटन पेज हैं, दैट नीड्स टू बी अपलोडेड, द कैंडिडेट नीड्स टू स्कैन द क्यूआर कोड विच विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन द स्क्रीन ट्वाइस, जो 2 बार आपकी स्क्रीन पर ट्वाइस 2 बार रिफ्लेक्ट होगा। कहने का मतलब मेरा वही है, आपको करना क्या है, फिर आसान भाषा में समझा रहा हूं। सबसे पहली बार आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, ठीक है, मोबाइल आप फिर अपना तो आपके लैपटॉप की स्क्रीन पर आ जाएगा क्यूआर कोड, मोबाइल उठाना है, क्यूआर कोड को स्कैन करना है, आपका मोबाइल का कैमरा एक्टिवेट हो जाएगा, फोटो खींचना, अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा उसी में, मोबाइल में ही अपलोड कर देना। फिर से यदि आपको एक और पेज उसी में अपलोड करना है तो फिर से अब आपका यहां पर क्यूआर कोड रहेगा, स्कैन करना उसको, ठीक है, बात तो समझ लो, या उसको क्लोज कर लेना, जो क्यूआर कोड ऑलरेडी आपकी लैपटॉप की स्क्रीन पर रहेगा। फिर से इसी ऑप्शन पर क्लिक करना, अपलोड इमेजेस यूजिंग मोबाइल क्यूआर कोड, फिर से उसको मोबाइल से स्कैन करना, उसी क्वेश्चन का जो दूसरा पेज है वो अपलोड कर देना। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ आ रही है कि हर क्वेश्चन को ये टेस्ट के दौरान होने हैं सारे काम। एक बार एंड टेस्ट हो गया फिर कुछ नहीं होने वाला, ये बात अच्छे से समझ लो। वंस ही कंफर्म्स द करेक्टनेस ऑफ द इमेज, यदि आपको लगता है कि हाँ अच्छी सी इमेज आ चुकी है, इट गेट्स ऑटो ट्रांसफर टू द टेस्टिंग सर्वर, ये टेस्टिंग सर्वर पर चला जाता है। एंड दिस प्रोसेस मोबाइल फोन स्टोरेज इज नॉट यूज्ड नॉर द इमेज सेव्ड ऑन द कैंडिडेट मोबाइल फोन। इसमें ना तो आपके मोबाइल फोन का स्टोरेज को यूज होने वाली है और ना ही वो इमेज आपके मोबाइल फोन में सेव होने वाली है। ये बात अच्छे समझ लेना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही थी। ये बात तो मैंने बताई है उन लोगों के लिए जो डेस्कटॉप या लैपटॉप पर एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए मैंने बात बताई थी। देखो भाई, ये यार पीडीएफ में ब्लर है, मैंने ब्लर नहीं किया हुआ है, जो पीडीएफ यूनिवर्सिटी ने दिया उसी में ब्लर था। यहां पर शायद यहां पर लिख रहा है अपलोड यूजिंग ऐसे फोन, ये शायद क्यूआर कोड है, जो भी कुछ है यही ऑप्शन है वो वाला, ठीक है। ये दिख नहीं रहा है, इसी पर आप क्लिक करोगे, जो मैं बात बता रहा था ना। देखो ये आप देखो यहां पर क्वेश्चन देख रहे हो, यहां पर देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन है 1 2 3 4, बहुत सारे नंबर दिख नहीं रहे होंगे आपको, ये ब्लर ही है भैया, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये ऑलरेडी ब्लर है। यहां पर ये क्वेश्चन है, ठीक है, आपने पेज पर लिख लिया, ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको अटेम्प्ट कर चुके हो, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। जैसे मान लो अब आपको तीसरे क्वेश्चन पर अपलोड करना है, तो तीसरे क्वेश्चन पे आप गए, यहाँ पर ये ऑप्शन, हर क्वेश्चन पे आपको ये ऑप्शन दिखने वाला है। आप यहाँ पर गए, अपलोड यूजिंग क्यूआर कोड से आप जाएंगे, यहाँ पर ऐसे करेंगे तो आपको मोबाइल की स्क्रीन पर क्या, यहाँ पर लैपटॉप की स्क्रीन पर क्या दिख जाएगा, क्यूआर कोड। मोबाइल से आपको स्कैन करना है फिर उसको, ठीक है, जो भी प्रोसेस मैंने बताया। देखिए, कैंडिडेट विल हैव टू स्कैन द क्यूआर कोड विद अ क्यूआर कोड स्कैनर ऐप लाइक बार कोड स्कैनर, या डाउनलोड इट फ्रॉम प्ले स्टोर, ठीक है, या लिंक शेयर्ड ईमेल हो सकता है, आपको ईमेल पर भी आपको वो किसी ऐप का लिंक भेजें जो क्यूआर कोड स्कैन करने वाली है। द वैलिडिटी ऑफ दिस क्यूआर कोड इज 60 सेकंड। जब ये क्यूआर कोड आ जाएगा तो उसकी 60 सेकंड की वैलिडिटी होगी, मोबाइल फोन उठाना, फटाफट से इसको स्कैन कर लेना है। बात आ रही है सबको समझ में? देखिए वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें समझानी है बहुत अच्छे से, ठीक है। देखो ये देखो ध्यान से, जैसे उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना, जैसे मैंने अभी पीछे दिखाया था आपको, जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देखो ध्यान से, जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से ये क्यूआर कोड दिख जाएगा अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप की स्क्रीन पर, ठीक है। देखो यहां पर लिखा भी हुआ है, यहां पर लिखा भी हुई, ये बात लिखी भी हुई है, देख सकते हैं आप लोग। यहां पर देखो, वंस यू क्लिक ऑन द कैमरा, देखो क्यूआर कोड हो गया। जैसे ही आप जाते हैं, आप क्यूआर कोड से स्कैन कर रहे हैं, वंस यू क्लिक ऑन द कैमरा योर मोबाइल कैमरा विल बी एक्टिवेटेड। जैसे आप क्यूआर कोड से इसको स्कैन करते हैं तो आपका जो मोबाइल कैमरा वो एक्टिवेट हो जाएगा। एज शो, अब नीचे दिखाऊंगा, नीचे इन्होंने इमेज दे रखी है। यू कैन टेक द इमेज ऑफ द आंसर शीट, आप फिर उसके बाद आंसर शीट अपनी आंसर शीट की इमेज ले सकते हैं। और वंस यू कंफर्म यू रिसीव अ मैसेज स्टेटिंग दैट द फोटो हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। जैसे आप उसकी इमेज लेते हैं तो आपको इमेज लेते ही आपको देखना है हाँ सही हो गया, उसके बाद आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका जो फोटो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है, ठीक है। ये काम आपको मोबाइल फोन से करना है। यहां पर देख सकते हैं, कैंडिडेट कैन व्यू इमेजेस अपलोडेड और कैंडिडेट कैन व्यू इमेजेस अपलोडेड फॉर एवरी क्वेश्चन क्लिक। देखिए यहां पर क्या लिख रहा है, क्लिक, जो आपको आप अपने और आपके द्वारा जो आपने भेजा है ना उसकी आप लोग इमेजेस भी देख सकते हैं। हर क्वेश्चन के लिए आप इमेजेस भी देख सकते हैं। देखिए यहां पर देखो, यहां पर ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन दे रखे हैं 1 2 3 4 इस तरह से। मैंने कहा यहां क्या बताया था, देखिए यहां पर क्या है, अपलोड आंसर शीट यूजिंग मोबाइल,
ये आपके सामने ऑप्शन है अपलोड आंसर शीट यूजिंग वेबकैम। देखिए वेबकैम यदि आपका इतना अच्छा है कि आप वेबकैम के सामने ला करके ही फोटो खिंचवा सकते हैं, मतलब ये तो थोड़ा, ये तो उस तरह से हो जाएगा ना जैसे वो आईडी कार्ड लेके आए थे सामने, जैसे स्टार्टिंग में अपने आईडी कार्ड का फोटो ऐसे सामने लेके आए थे वेबकैम के ऐसे पकड़ के हाथों से। यदि आपका वेबकैम अच्छा है तो आप ये भी कर सकते हैं। ये भी देखो ऑप्शन, देखो यहाँ पर मैं पढ़ के बता रहा हूँ, मुझे दिख रहा है सही से, यहाँ पर लिख रहा है, ये लिख रहा है अपलोड आंसर शीट यूजिंग वेबकैम, ये है अपलोड आंसर शीट यूजिंग मोबाइल, ये ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद आप उस क्वेश्चन जब आप अपलोड कर देंगे ना, उसके बाद आप यहाँ पर ये ऑप्शन है व्यू इमेजेस, आप व्यू इमेजेस में देख भी सकते हैं कि आपका जो आपने जो शीट अपलोड करी है वो कैसी दिख रही है हर क्वेश्चन पर, ये आप हर क्वेश्चन पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कैंडिडेट कैन व्यू इमेजेस अपलोडेड फॉर एवरी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए आप अपलोडेड इमेज भी देख सकते हैं। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन नंबर 4 के लिए देखना है तो क्वेश्चन नंबर 4 पे गए, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कैसी इमेज जो अपलोड है वो कैसी दिख रही है, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होंगी। अब बात आती है मोबाइल की, सबसे बड़ा जो डाउट है वो मोबाइल वाला है कि मोबाइल वाले कैसे करेंगे, क्योंकि मोबाइल से तो आप लोग पेपर ही दे रहे हैं भाई, फिर मोबाइल वाले कैसे करेंगे, और हो सकता है आपके पास 2 मोबाइल ना हो तो फिर आप क्या करने वाले हैं। अब मोबाइल वाले ध्यान से समझिए, सबसे बड़ा डाउट मोबाइल वालों का ही है। यदि आप फोन से एग्जाम दे रहे हैं तो फोन तो आपके सामने है, उसका कैमरा सब चीजें चल रही हैं। ठीक है, अब बात आती है फोन वाली, कि फोन वाले बेचारे क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को। यहां पर ये देख रहे हो आपको ऑप्शन मिलेगा अपलोड यूजिंग शीट, अपलोड आंसर शीट यूजिंग कैमरा। ठीक है, इस पर भैया क्लिक करना है, अपलोड आंसर शीट यूजिंग कैमरा, इस पर क्लिक करना है, ध्यान से सुन लो, इस पर क्लिक करना है मोबाइल वालों को, अपलोड आंसर शीट यूजिंग कैमरा। देख रहे हो, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, बात को सुन लो ध्यान से, कैंडिडेट विल सी द फॉलोइंग पॉपअप ऑन मोबाइल, आपको मोबाइल पर इस तरह से पॉपअप दिखेगा, ध्यान से समझ लो, इस तरह का पॉपअप आपको दिखने वाला है। एंड क्लिक ऑन कैमरा आइकन एंड क्लिक द इमेज ऑफ द वन शीट टू अपलोड। जैसे आप इसको करेंगे तो आपके मोबाइल का कैमरा, आपके मोबाइल का देख लेना बैक कैमरा चलता है, जैसे बैक कैमरा ही चलता है ज्यादातर। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर पे बैक कैमरा आपका एक्टिवेट हो जाता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल का बैक कैमरा एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे बैक कैमरा एक्टिवेट होगा, मोबाइल को पकड़ना है, उठाना तो पड़ेगा भाई, कैसे काम चलेगा वरना, और उसको जो आपका आंसर शीट है उसका फोटो क्लिक कर लेना। सुनो बात को वापस ध्यान से, ये मोबाइल वाले ध्यान से सुन लो, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट मोबाइल पे एग्जाम देने वाले हैं, लैपटॉप वाले कम होंगे, मोबाइल वाले ज्यादा होंगे। वापस सुन लो बात को ध्यान से, अपलोड आंसर शीट यूजिंग कैमरा, कैमरा का यूज करते जब आप ये वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना है, इस तरह का इंटरफेस आपको दिखने वाला है। जब जिस भी आप क्वेश्चन पे जाएंगे, जब क्वेश्चन, मोबाइल फोन यूजर के लिए इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 पे गए, क्वेश्चन नंबर 1 पर हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आपको ये इस तरह से दिखने वाला है। ये दिखा आपको, क्वेश्चन नंबर 1 पे दिखा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे जाओगे, वहां भी ये इंटरफेस, क्वेश्चन नंबर 3 पर, यानी हर क्वेश्चन के लिए आपको अपलोड करने पड़ेंगे। तो आपको ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है, जैसे करेंगे तो आपके मोबाइल का कैमरा एक्टिवेट हो जाएगा। आपको मोबाइल उठाना है, उसको फोटो को खींचना है फिर उसके बाद। ठीक है, फोटो खींचेगा, खींचने के बाद ही जैसे वो खिंच जाएगा आपका, वो फिर उसके बाद दिखाएगा, या तो उसमें ऑप्शन होगा अपलोड करने का, या तो ऑप्शन बटन आ जाएगा, या फिर वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। फोटो खींचने के बाद कुछ देर रुकेगा और फिर वो अपलोड होगा। अच्छा, आप चाहें तो उस पर डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे अपलोड होने के बाद आपको उस पर डिलीट का भी ऑप्शन दिया। मान लो आपने फोटो खींच लिया, आपको लगता है यार अच्छा नहीं आया, तो वहां पर आप राइट कॉर्नर में ऊपर आप डिलीट का ऑप्शन भी देख पाएंगे। ठीक है, जिन लोगों ने एग्जाम दिए हैं, जैसे मैंने देखा है काफी लोगों जो और अदर यूनिवर्सिटी हैं, वो बहुत सारी यूनिवर्सिटी या बहुत सारे जो अदर प्लेटफॉर्म हैं, जो अदर इंस्टीट्यूट हैं, वो एग्जाम कराते हैं इस तरह से ऑनलाइन, तो वहां पर आपको डिलीट का ऑप्शन भी उसमें मिलता है। ऐसी बात नहीं कि डिलीट का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, ये बात भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। देखिए, अपलोड डॉक्यूमेंट आपको करना है। ठीक है, हो सकता जैसे आप शायद क्लिक करेंगे उस पर, जैसे आप मोबाइल कैमरा वाले उस पर क्लिक करेंगे मोबाइल में, तो आपको प्लीज क्लिक ऑन द कैमरा आइकन टू क्लिक अपलोड एंड अपलोड द सर्वर। ऐसे आपको एक कैमरा की फोटो दिख जाएगा, प्लीज क्लिक ऑन कैमरा आइकन टू क्लिक फोटो एंड अपलोड टू सर्वर, ऐसे दिख जाएगा। जैसे वंस यू क्लिक इमेज, जैसे आप इमेज क्लिक करते हैं तो अपलोड एंड यू विल रिसीव द फॉलोइंग मैसेज ऑन मोबाइल कि फोटो हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। जैसे आप इमेज क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिख सकता है अपलोड का, या वो कुछ देर रुकेगा और फिर वो अपलोड होगा। ठीक है, जैसे ही आप इमेज क्लिक करेंगे तो आपको वहीं पर, आपको स्क्रीन को ध्यान से देखना, उसके ऊपर भी देखना, हो सकता है आपको एक डिलीट का ऑप्शन भी मिले राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ, या जहां भी दिख जाएगा यार, स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, इतनी परेशान होने वाली इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, और आपको फिर जब देखो, सबसे बड़ी पहचान ये है कि आपको इस तरह से फोटो हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली ये दिखेगा जब आपका वो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। ये मोबाइल वालों के लिए बता रहा हूं। कैंडिडेट कैन व्यू, आप जो है उसके बाद क्वेश्चन पर अपना जो है फोटो भी देख सकते हैं। कैंडिडेट कैन व्यू अपलोडेड इमेजेस बाय क्लिकिंग ऑन व्यू अपलोडेड इमेजेस बटन, उससे आप अपना जो है वो देख भी सकते हैं कि आपने जो भेजा है वो किस तरह का दिख रहा है। ठीक है, बात आई समझ। देखो मैंने क्या बताया, डिलीट का बटन भी आएगा, देखो यहां पर बताया हुआ है प्रीव्यू अपलोडेड इमेजेस, यहां पर देखो ध्यान से, क्लिक ऑन द इमेज फ्रॉम लेफ्ट पैनल टू व्यू द डिलीट इमेजेस। देखो यहां पर, यहां पे देखना ध्यान से, यहां पर समझो, इसको मैं और जूम करता हूं। यहां पर देखो, जब प्रीव्यू भी देख सकते हैं आप लोग अपने अपलोड की गई इमेज का।
डिपेंडिंग अपॉन मोबाइल फोन स्क्रीन वन कैन व्यू द इमेजेस स्मॉलर और लार्जर। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर डिपेंड करता है कि आप जो है अपनी जो इमेजेस को स्मॉलर और लार्जर ऑन द लेफ्ट साइड, आप लेफ्ट साइड पर यहां पर देखिए, यहां पर आपको नेविगेशन में दिखते रहेंगे, यहां पर एक और फोटो, जैसे यहां पर एक और बॉक्स, दूसरा बॉक्स, मान लो आपने किसी क्वेश्चन की 2 फोटो अपलोड किए हैं तो यहां पर तो ये भी एक ही दिख रहा है, तो ऐसा ही आपको एक बॉक्स और दिखेगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो पहला फोटो दिख जाएगा, दूसरे बॉक्स पर क्लिक करेंगे दूसरा फोटो दिख जाएगा, तीसरे बॉक्स पर क्लिक, उसी क्वेश्चन का आपको मान लो 3 पेज आपने अपलोड किए तो तीसरा फोटो दिख जाएगा। बात है समझ में? ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द मोबाइल फोन स्क्रीन वन कैन व्यू द इमेजेस स्मॉलर और लार्जर ऑन द लेफ्ट साइड। कैंडिडेट विल क्लिक ऑन ईच इमेज, यहां पर आपको क्लिक करना है, पहले भी क्लिक करना, पहला फोटो दिख गया, दूसरा क्लिक किया, दूसरा फोटो दिख गया, उसी क्वेश्चन का, मान लो आपने एक ही क्वेश्चन की 2 शीट अपलोड की हैं इस तरह से। कैंडिडेट विल क्लिक ऑन ईच इमेज टू व्यू इट इन लार्जर साइज। ठीक है, जैसे हम यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको लार्ज में यहां पर बड़ी स्क्रीन में दिख जाएगा। इफ रिक्वायर्ड इमेज कैन बी डिलीटेड एज वेल, यदि आपको डिलीट करना है, मान लो जैसे, तो ध्यान से सुनो, आपने अपलोड तो कर दी, अपलोड हो गई वो, अब आप उसी क्वेश्चन पे जाके देख रहे हैं मेरी इमेज कैसी दिख रही है, मैंने पहले देखी ठीक है कोई दिक्कत नहीं, दूसरी देखी आपने देखा अरे यार थोड़ी ब्लर है, तो आप यहां से ऐसे डिलीट भी कर सकते हैं और फिर वापस से जाकर के अपलोड टू मोबाइल, वहां पर कैमरा में जाकर वापस से अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नेविगेशन वार्निंग्स आर डिस्प्लेड व्हेनेवर कैंडिडेट गेट्स अ मैसेज कॉल ऑन मोबाइल। याद रखना, आपको बार बार नेविगेशन वार्निंग आती रहेंगी, वार्निंग आपको आती रहेगी, कब कब आती रहेगी, जब जब आप मैसेज आएगा आपके फोन पे या कॉल ऑन, या आपको मोबाइल पे कॉल आएगा। ठीक है, और जब आपकी मैक्सिमम वार्निंग जो 10 वार्निंग थी वो खत्म हो जाती हैं तो आपका ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। मोबाइल फोन वाले ध्यान रखें, मैंने बार बार कहा मोबाइल फोन वालों को अपने नोटिफिकेशन ऐप में जाके व्हाट्सएप के, ठीक है, टेक्स्ट मैसेज वाली ऐप के सबके नोटिफिकेशन बंद कर लेना। ठीक है, और कॉल से बचने का तरीका यही है कि आप यदि वाईफाई का यूज करते हैं तो आप लोग यूज करेगा फ्लाइट मोड आप यूज करेंगे तो उसके बाद आप केवल वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, तो मोबाइल कॉल आने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और ना मैसेज आने का कोई मतलब है। हाँ, उसके इसमें व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन या इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन आ सकते हैं, तो उनको आपको ऐप में जाके बंद करना पड़ेगा, कोई इंटरनेट से तो कनेक्टेड होगा ही। और या फिर आप डीएनडी मोड लगा लीजिएगा, डू नॉट डिस्टर्ब मोड जरूर लगाना। डीएनडी मोड में सारी चीज जो है वो साइलेंट हो जाती है और बैकग्राउंड में रह जाती हैं। ये बात अच्छे से समझ लेना, बहुत ध्यान से बात आ गई सबको समझ में, वरना फिर आपको दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो कुल मिलाकर के ये कहानी है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और देखिए आगे क्या दे रखा है उन्होंने। 1 out of 20 वार्निंग, प्लीज डू नॉट नेविगेट आउट ऑफ टेस्ट विंडो ड्यूरिंग द टेस्ट, योर टेस्ट विल बी ऑटो सबमिटेड। आपको इस तरह से वार्निंग मिलते रहेंगे। हालांकि यहाँ पर इन्होंने 20 दे रखा है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि आपको केवल 10 वार्निंग मिलेंगी। खैर वो तो आपको पता चल जाएगा, वार्निंग 10 तक ही रहने वाली है, 20 वार्निंग होंगी, वो आपको पता चल जाएगा। आफ्टर कंप्लीशन कैंडिडेट कैन सबमिट द टेस्ट, वहां पर पहले तो 10 वार्निंग इन्होंने बता रखा कि 10 वार्निंग मिलेंगी। ठीक है, हो सकता है मोबाइल वालों को 20 वार्निंग मिलती हो, ऐसा हो सकता है। ठीक, कि मोबाइल वालों के साथ 20 वार्निंग हो, वहां पर तो पहले 10 वार्निंग बता रखा था। आफ्टर कंप्लीशन कैंडिडेट कैन सबमिट द टेस्ट, देखो जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप जो है उसको सबमिट कर सकते हैं। याद रखना, आफ्टर कंप्लीशन द कैंडिडेट कैन एंड द टेस्ट बाय क्लिकिंग ऑन द एंड टेस्ट बटन विच विल बी एट द बॉटम राइट कॉर्नर। आप ये पाएंगे कि बॉटम में राइट साइड में, सबसे नीचे राइट साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा एंड टेस्ट का। बॉटम में सबसे नीचे आपको एंड टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, वहां पर क्लिक कर दिए। सब एंड टेस्ट आपको तब करना है जब सारी की सारी शीट वगैरह आप अपलोड कर दो जो आपने लिखी हैं। ठीक है, कभी पहले एंड टेस्ट कर दिया, आपने पहले एंड टेस्ट कर दिया भैया, बाद में कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं कि टेस्ट एंड होगा बाद में को आपको कोई ऑप्शन मिलेगा, हाँ चलो फोटो भेजो ना। ये आपको टेस्ट एंड करने से पहले ही सारे के सारे जो प्रोसेस हैं वो कंप्लीट कर लेना। ये बात अच्छे से समझ लो, टेस्ट एंड करने से पहले सारे प्रोसेस ये कंप्लीट कर लेना। ध्यान से सुन लो, यहाँ पर ये मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ, ये सारी देखो। उसके बाद जब आप कर लेंगे तो इस तरह से आपके सामने आएगा कि टेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, इस तरह से आने वाला है आपके सामने। लेकिन एक बात और समझ लो, यहाँ पर देखो क्या बातें बता रखी हैं। यहां पर साफ साफ ये कह रखा है कि कैंडिडेट सबमिट द असेसमेंट पोस्ट कंप्लीशन ऑफ टेस्ट। या आप जो कैंडिडेट है वो अपने एग्जाम को कब, ध्यान से सुन लो मेरी बात, कैंडिडेट सबमिट्स द असेसमेंट पोस्ट कंप्लीशन ऑफ टेस्ट। जब आपका टेस्ट जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही आपको क्या करना है, आपको सबमिट करना है। वंस सबमिटेड, एक बार सबमिट हो गया तो कैंडिडेट विल नॉट गेट अ चांस टू रीलॉग इन एंड अपलोड आंसर शीट। देखो बात बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, एक बार आपने सबमिट कर दिया ना उसको तो कैंडिडेट को कोई चांस नहीं मिलेगा रीलॉग इन का, और ना ही आप लोग अपलोड कर पाएंगे अपनी आंसर शीट। ये नहीं है कि और पहले एंड कर लूं फिर आपको बाद में कोई मौका नहीं मिलेगा आंसर शीट अपलोड करने का। ठीक है, देखिए अब सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, आपकी जो डिवाइस है, मोबाइल है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। देखिए सबसे पहले देखिए इंटरनेट की बैंडविड्थ क्या होनी चाहिए, यदि आपकी इंटरनेट की स्पीड क्या होनी चाहिए। देखिए द मिनिमम रिक्वायर्ड बैंडविड्थ, जो कि मिनिमम रिक्वायर्ड बैंडविड्थ है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 512 kbps से 1 mbps की स्पीड, इंटरनेट की स्पीड होनी चाहिए आपकी। 512 से लेकर के 1 mbps आपकी स्पीड, इंटरनेट वाली स्पीड होनी चाहिए, कम से कम इतनी जरूरी है। इसको आपको अच्छा मोबाइल में आप ऊपर जब देखते हो ना, जब आप मोबाइल में ऊपर देखते हो तो वो होती है kb पर सेकंड, इस तरह से होता है वो वाली नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। इसको जरा 8 से डिवाइड कर लो,
इसको 8 से डिवाइड कर लो तो 8 से 48 बचेंगे और यहाँ पर 8 चौक 32, यानी कम से कम 64 KB पर सेकंड से स्टार्ट। इतनी आप मोबाइल पे देखते हो ना, बहुत सारे लोग इंटरनेट स्पीड खोले रखते हैं ऊपर, ठीक है, तो ऐसे ही वो आपकी आती है KB पर सेकंड में, ये KBPS है, ठीक है। ये फर्क होता है दोनों में, जो मोबाइल के ऊपर दिखाता है ये वो वाली नहीं है, अंतर समझ लो इस बात को ध्यान से। जो मोबाइल के ऊपर दिखाता है, जैसे ये 1 MBPS है, तो 1 MBPS का मतलब इसको आप 8 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो 1024 को आप 8 से डिवाइड करिएगा ऐसे, तो ये 8 से डिवाइड करके जब दिखाता है मोबाइल के ऊपर वाली, जो मोबाइल के ऊपर आपकी दिखती है ना, जो स्पीड आपके मोबाइल के ऊपर वाली लाइनिंग में दिखती है सबसे ऊपर, ठीक है, वो 8 से डिवाइड करके होती है। जो समझदार लोग हैं वो समझ गए, मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूं, जिसको पता नहीं है, ठीक है, उसके लिए समझा रहा हूं मैं ये बात, ठीक है। ज्यादा इसमें दिमाग मत मारना कि ऐसे क्या बता दिया, ये क्या बता दिया। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी जो स्पीड है वो, जैसे जो जिनके पास वाईफाई वो तो समझ गए, ठीक है, कि 512 kbps से 1 Mbps होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, मैं उनके लिए बता दूं, आपके मोबाइल के ऊपर जो स्पीड आती है ना, जो आप खोल, ठीक है, देख पाते हैं ना, बहुत सारे लोग ओपन करके रखते हैं स्पीड, तो वो कम से कम, वो ध्यान से सुनना, वो कम से कम, ये 64 kbps तो बहुत कम है, वो कम से कम इतनी तो 100 KB ऐसे, इतनी कम से कम आनी चाहिए, ये समझ लो आप लोग। इन्होंने बोला है 64 KB पर सेकंड से ज्यादा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं वो कम से कम इतनी होनी चाहिए जो आपके ऊपर, इतनी कम से कम आपकी जरूर आती हो, इतनी कम से कम मिनिमम है ये, ज्यादा तो फिर कितनी भी आ जाए, ये बात अच्छे से समझ लेना, ठीक। बाकी जो जिनको पता है सब चीज के बारे में, मैं आपको आसान भाषा में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जितना आपको पता होना चाहिए उतनी बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। यहां हम ये बात नहीं कर रहे हैं, हम वाईफाई नहीं लगवा रहे हैं कि कितनी स्पीड क्या होना चाहिए, ठीक, बात ही समझ। अच्छा, इसके अलावा मशीन कॉन्फ़िगरेशन, आपका जो मशीन है, जो आपकी मोबाइल डिवाइस है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए। मिनिमम कम से कम 2 GB की, तो जो मिनिमम है उसकी जो रैम है वो कम से कम 2 GB होनी चाहिए। इन्होंने कहा वैसे तो 4 GB रिकमेंड किया कि 4 GB होनी चाहिए वैसे तो, लेकिन कम से कम 2 GB तो होनी चाहिए, रिकमेंड किया उन्होंने 4 GB होनी चाहिए। प्रोसेसर की जो स्पीड है वो कम से कम 1.5 GHz होनी चाहिए और या इससे अबव होनी चाहिए। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये लैपटॉप की बात कर रहा हूं मैं, लैपटॉप की बात है, ठीक है, और जो विंडोज है वो या तो विंडोज 7 या उससे अबव होनी चाहिए, विंडोज 7 से अबव होनी चाहिए, ठीक है, विंडोज 7 या अबव होनी चाहिए। बात की समझ में, मिनिमम 2 GB रैम चल जाएगी, लेकिन 4 GB रिकमेंड किया जा रहा है। बात की समझ, उम्मीद है ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में सबको आ रही होगी, ठीक है। ब्राउजर के लिए बता चुका हूं मैं, ब्राउजर गूगल क्रोम है, अपडेट कर लीजिएगा इसको, गूगल क्रोम का ब्राउजर है, और इसके अलावा मोजिला फायरफॉक्स है, इसको भी अपडेट रखिएगा लेटेस्ट वर्जन पर, ठीक है। बताइए समझ में, काइंडली यूज गूगल क्रोम ओनली, केवल गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स का यूज करना है, बाकी चक्करों में पढ़ो ही मत यार, ठीक है। ए वेब कैमरा मस्ट बी अवेलेबल फॉर टेस्ट, आपके पास वेब कैमरा जरूर होना चाहिए आपके डेस्कटॉप या पीसी, जो भी आपके पास लैपटॉप डेस्कटॉप है। रिकमेंड टू यूज लैपटॉप डेस्कटॉप एंड मोबाइल फोन फॉर टेकिंग द टेस्ट, बात ही समझ, लैपटॉप या डेस्कटॉप आप यूज करें, ये आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप लैपटॉप का या डेस्कटॉप का मोबाइल फोन का यूज करें जिसमें कैमरा अवेलेबल हो, ठीक है। ए स्मार्टफोन इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर अपलोडिंग हैंड रिटन आंसर शीट। देखिए, जो लैपटॉप पर या डेस्कटॉप पर एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए एक स्मार्टफोन भी रिक्वायर्ड होगा। मैंने बताया था ना आपको कि एक स्मार्टफोन की जरूरत पड़ेगी, जिससे आप क्या करेंगे, आप क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, तो कैंडिडेट राइटिंग एग्जाम थ्रू लैपटॉप या डेस्कटॉप। भाई मैं अपने पास से नहीं बता रहा, ये चीजें हैं, ठीक है, बात ही समझ। आपके पास ए स्मार्टफोन इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर अपलोडिंग हैंड रिटन आंसर शीट। आपने जो हाथ से आंसर शीट लिखी है उसके लिए आपको लैपटॉप डेस्कटॉप के साथ, देखो यहां पर साफ साफ लिखा है, किन कैंडिडेट के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो राइटिंग एग्जाम थ्रू लैपटॉप डेस्कटॉप, जो लैपटॉप या डेस्कटॉप के थ्रू एग्जाम दे रहे हैं उनके पास एक स्मार्टफोन भी होना चाहिए, क्योंकि वो उसी तो क्यूआर कोड स्कैन करेंगे। माइक्रोफोन इज रिकमेंडेड, माइक्रोफोन बिल्कुल सही होना चाहिए आपका, वो भी आपके लिए रिकमेंडेड किया गया है। इसके अलावा इफ योर इंटरनेट डिस्कनेक्ट्स ड्यूरिंग सबमिशन, आप सबमिशन के दौरान यदि सबमिट करते हैं उस दौरान आपका जो इंटरनेट है वो डिस्कनेक्ट होता है, तो कॉन्टैक्ट द हेल्प सेंटर नंबर, आपको एक हेल्प सेंटर नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। हेल्प सेंटर नंबर प्रोवाइडेड टू यू एंड डोंट क्लोज योर विंडो, अपनी विंडो क्लोज नहीं करनी है और हेल्प सेंटर नंबर पर यानी एडमिनिस्ट्रेटर को कॉल आपको करना है। बात आ रही है सबको समझ में, कोई डाउट हो प्लीज जरूर पूछ लेगा। देखो कितनी लंबी वीडियो मैंने बता दी, लगभग ये 1 ही घंटा पूरा होने वाला है, ठीक है। चलो हम पहुंच गए बिल्कुल लास्ट पेज पर। अच्छा, इसके अलावा वैलिड आईडी प्रूफ, एनी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ फॉर कॉलेज आईडी, ये आपके पास होना चाहिए। मेक श्योर दैट पॉपअप ब्लॉकर इज डिसेबल्ड, हाँ ये बात ध्यान रखना, आप बहुत सारे लोग जो है वो पॉपअप ब्लॉकर, जो आपका पॉपअप ब्लॉकर है ये आपको मेक श्योर कर लेना है। मेक श्योर दैट पॉपअप ब्लॉकर इज डिसेबल्ड ऑन योर ब्राउजर, आपके ब्राउजर पर जो पॉपअप ब्लॉकर है वो डिसेबल्ड होना चाहिए। एनी नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एंटीवायरस, विंडोज अपडेट या ईमेल नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप वेब मैसेज या फोन कॉल्स, व्हाट्सएप मैसेज एटसेट्रा,
विल बी काउंटेड एट नेविगेशन, और आपको जो है यदि आपको नेविगेशन वार्निंग आती है तो पोस्ट द नेविगेशन और जैसे ही नेविगेशन पूरी हो जाती है, यानी आपकी वार्निंग पूरी हो जाती है, एग्जाम विल बी ऑटो सबमिटेड, आपका जो एग्जाम है वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये पूरी की पूरी जो कल आई थी मैनुअल गाइड जो आपके लिए आई थी, वो ये कैंडिडेट प्रोसेस मैनुअल, वो मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। और काफ़ी अच्छे से मैंने कोशिश की कि आपको मैं उसको एक्सप्लेन करके बताऊं। कोई भी डाउट होता है आप लोग पूछ लीजिएगा। अभी बहुत सारे नोटिस भी आने वाले हैं, और जब एग्जाम रूम में आप बैठोगे, जब आपके सामने वहाँ रहेगी, आपके सामने जब आपके सामने एग्जाम होगा, वहाँ आपको सारे ऑप्शन दिखते रहेंगे। आपको हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपको क्लैरिटी से नहीं दिखी हो, लेकिन वहाँ आपको सारी की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर तक आपका जुड़े रहने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच वार ऑफ एस्पायरेंट चैनल से जुड़ने के लिए।